तो अगर आप ओरिजिनल केबल यूज़ नहीं करेंगे तो आपका नेवी मैप नहीं चल पाएगा। तो आपके पास ये एप्लीकेशन आ जाएंगी। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं स्मार्ट प्ले स्टूडियो, ये दिख रहा है आपको, ये आ गई है इसकी। अब उसके बाद फर्स्ट स्क्रीन जिसमें आपको विन नंबर डालना है एक, और रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर आप गेस्ट एज ए गेस्ट आप लॉगिन कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस अवेलेबल है इसमें। अगर ये ऑप्शन बहुत ज़रूरी है स्मार्टफोन एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए, तो आपको ये इनेबल करना होगा। इसको अगर आप चेंज करेंगे, मैं चेंज कर देता हूँ 102.6, और ये सेम चीज़ यहाँ भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी आपकी। आप चाहते हैं कि ये सिर्फ फ्रंट वाले से ही आए, तो आप इसको यहाँ मूव कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ रियर से आवाज़ आए, फ्रंट वालों पे स्पीकर से आवाज़ नहीं आए, तो आप यहाँ पे इसको मूव कर सकते हैं। ये आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और एनहेंस कर देता है, क्योंकि आप इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन आप इसको चला सकते हैं। एप्लीकेशन आप नहीं यूज़ कर पाएंगे अगर आपने लॉगिन एज ए गेस्ट किया है। वेलकम बैक दोस्तों ऑन लोकेशन वेज यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? तो ये वाली वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्मार्ट प्ले स्टूडियो मोबाइल एप्लीकेशन कैसे आप अपने मोबाइल में सेटअप करेंगे, और क्या क्या फीचर्स आपको इसमें अवेलेबल होते हैं, और कैसे आप स्मार्ट प्ले स्टूडियो मोबाइल से एंटरटेनमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट प्ले स्टूडियो मोबाइल ऐप के साथ साथ मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आप नेवी मैप एप्लीकेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं, और नेवी मैप एप्लीकेशन यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ब्रीजा VXi CNG के एंटरटेनमेंट के बारे में, जिसमें मैंने एंटरटेनमेंट में मिलने वाले फीचर्स हैं एक डिटेल वीडियो मैंने आपको बना के दिया था। आई होप कि आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। उसका लिंक मैं एक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो मेरे पास जो गाड़ी है वो है ब्रीजा VXi CNG वेरिएंट है। इसके एंटरटेनमेंट सिस्टम में एक मेजर चेंज है जो कि आपको नॉर्मल VXi पेट्रोल वर्जन में देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको माइलेज दिखा देता है पेट्रोल वर्जन में, लेकिन जो CNG वेरिएंट है उसमें आपको माइलेज इंफोटेनमेंट सिस्टम में नहीं दिखाई देती है। और सेम चीज़ आपको जो इसका स्मार्ट प्ले एप्लीकेशन है मोबाइल ऐप, उसमें भी सेम चीज़ है। उसमें आपको जो भी एवरेज है आपकी जो कार की माइलेज है वो नहीं दिखाता है। वेयरएज़ जो भी अलर्ट्स वगैरह हैं, जो भी व्हीकल्स की सेटिंग्स है वो आपको वहाँ पे विजिबल होंगी, वो आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन माइलेज CNG वाले वेरिएंट में नहीं दिखाता है। और ये है मारुति का VXi स्मार्ट प्ले स्टूडियो प्रीमियम लुक के साथ। इसमें मिलता है हमें 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले विद मल्टीपल बटन्स। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी मल्टीपल बटन्स हैं जिसके थ्रू आप एंटरटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट प्ले स्टूडियो के लिए आपको चाहिए एक मोबाइल फ़ोन जिसमें आप मोबाइल एप्लीकेशन सेटअप करेंगे, और साथ में आपको चाहिए एक ओरिजिनल USB केबल। ये ओरिजिनल USB केबल होनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसी केबल यूज़ कर रहे हैं जो सिर्फ आपको चार्जिंग के लिए यूज़ करेंगे तो वो आप यूज़ ना करें। अगर आप ओरिजिनल केबल यूज़ नहीं करेंगे तो आपका नेवी मैप नहीं चल पाएगा। हमें इसमें डाटा ट्रांसफ़र वगैरह के लिए भी चाहिए होता है, तो इसलिए ओरिजिनल केबल ही आपको सजेस्टेड। अगर आप दूसरी कोई चार्जिंग केबल यूज़ करेंगे जो सिर्फ चार्ज कर सकता है आपके मोबाइल को, तो वो नेवी मैप के लिए नहीं काम कर पाएगी। तो इसलिए मेक श्योर कि आपके पास जो केबल आप यूज़ करेंगे नेवी मैप के लिए वो एक ओरिजिनल केबल हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे पास है एंड्रॉयड फ़ोन। आप इसको iOS अपने एप्पल फ़ोन के लिए भी आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंस्टॉल करनी है स्मार्ट प्ले स्टूडियो एप्लीकेशन। आप जाएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पे आप करेंगे सर्च स्मार्ट प्ले स्टूडियो। ठीक है, स्मार्ट प्ले जैसे लिखेंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन आ जाएंगी। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं स्मार्ट प्ले स्टूडियो, ये दिख रहा है आपको। मारुति सुजुकी की तरफ से ये डेवलप की हुई है एप्लीकेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर प्रेस करिए। ये एप्लीकेशन अभी डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड हो चुकी है और इंस्टॉल हो गई है। अब आपको एप्लीकेशन करना है ओपन। ये है इसका मेन स्क्रीन, फर्स्ट स्क्रीन जिसे कहते हैं। इसमें आपको कुछ परमिशंस पूछेगा। ये ब्लूटूथ परमिशन है बेसिकली। ये इसको आप अलाउ करेंगे। ठीक है, ये आ गई है इसकी। अब उसके बाद फर्स्ट स्क्रीन जिसमें आपको विन नंबर डालना है एक, और रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर आप गेस्ट एज ए गेस्ट आप लॉगिन कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस अवेलेबल है इसमें। विन नंबर आपका व्हीकल का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है,
और या फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर आप इनपुट करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर इनपुट करेंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। आप OTP के थ्रू फिर लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप एज ए गेस्ट लॉगिन कर सकते हैं। अब आपको कनेक्ट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है इंफोटेनमेंट सिस्टम में, आप इस पर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप पेयर डिवाइसेस करेंगे आप, और यहाँ पे जाके आप ऐड डिवाइस करेंगे। यहाँ पे आप ऑप्शन चूज़ करेंगे सर्च फ्रॉम इंफोटेनमेंट, और यहाँ पे एक ऑप्शन और है सर्च फ्रॉम फ़ोन, तो आप सर्च फ्रॉम इंफोटेनमेंट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ फ़ोन आ गया, लोकेशन व्हील्स क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेयरिंग के लिए पूछेगा, फ़ोन पेयरिंग करनी है, म्यूज़िक पेयरिंग और स्मार्टफोन ऐप पेयरिंग। तो आप ये तीनों ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन बहुत ज़रूरी है स्मार्टफोन एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए तो आपको ये इनेबल करना होगा। इस पर आप पेयर पे क्लिक करेंगे तो पेयरिंग के लिए ऑप्शन आएगा आपके पास, और आपके ये मोबाइल पे भी ऑप्शन आएगा कि ब्लूटूथ पेयरिंग करनी है, तो आप इसे पेयर कर लीजिए। और यहाँ पे ये आपके पिन भी आपको यहाँ डिस्प्ले कर देगा। तो अब आपका फ़ोन पेयर्ड हो गया है इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ। ये देखिए, जब आपका मोबाइल पेयर्ड हो जाएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं ये स्टूडियो वाली एप्लीकेशन है, ये कनेक्टेड हो गई। यहाँ पे ब्लूटूथ दिखा रहा है कनेक्टेड है, इस पर आप क्लिक करें तो आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे आहा रेडियो, म्यूज़िक, वेदर, न्यूज़, हंगरी, स्पोर्ट्स एंड द डाउनलोड्स। अच्छा, एक सेटिंग और ध्यान दीजिएगा, जब आप सेटिंग्स वाले में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको फ़ोन सेटिंग में, कनेक्टिविटी सेटिंग में आप फ़ोन लिंकेज को आप इनेबल रखना ये, और यहाँ स्मार्ट प्ले स्टूडियो को आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा डिस्कवर, फेवरेट्स, नियर बाय और डाउनलोड्स। आपने अगर कोई फेवरेट स्टेशन आपने चूज़ कर रखा है तो वो यहाँ हाईलाइट कर देगा। नियर बाय अगर आपको कुछ सर्च करना है तो ये इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। नियर बाय रेस्टोरेंट्स या वेदर इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं, करंट वेदर आपको यहाँ दिखा देगा। कोई इन्फॉर्मेशन अभी इसको फाइंड आउट करने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा। हंगरी पे क्लिक किया तो ये आसपास के लोकेशन कोई अभी मिली नहीं है उसको, जोमेटो के साथ टाई अप है इनका, ठीक है। और डिस्कवर में अगर जाते हैं तो यहाँ म्यूज़िक आएगा आपका, न्यूज़, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक पर अगर आप जाते हैं तो ये गाना.com से भी आपका कोई भी अगर आपका सब्सक्रिप्शन है गाना.com से तो आप वो सुन सकते हैं। पर्सनल रेडियो अगर आप जाएंगे तो इसमें कुछ कैटेगरीज दिखा रहा है, किशोर दा फेवरेट, किशोर दा के गाने आ जाएंगे इसमें। तो इस तरीके से आप इसमें अपने रेडियो स्टेशन आप यहाँ सुन सकते हैं, ठीक है। वेदर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो ये करंट वेदर की इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा। यहाँ पे न्यूज़ पे जाएंगे तो ब्रॉडकास्ट और रेडियो स्टेशंस आपको दिखा देगा। फॉक्स न्यूज़ आ रही है अभी, ठीक है। और इसी तरह से स्पोर्ट्स की न्यूज़ भी सुन सकते हैं। इसी तरीके से आप स्पोर्ट्स की न्यूज़ भी आप सुन सकते हैं। फुटबॉल स्टेशंस आ जाएंगे, ओके। और नियरेस्ट रेस्टोरेंट मैंने आपको बता ही दिया है। डाउनलोड्स में आप अगर कोई भी आपके सॉन्ग्स वगैरह अवेलेबल है मोबाइल में तो वो आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। स्मार्ट प्ले स्टूडियो की एप्लीकेशन के जो आगे के फीचर्स है मैं आपको एज ए गेस्ट साइन इन करके दिखा देता हूँ। साइन इन एज ए गेस्ट, ठीक है। फर्स्ट टाइम सिंस आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपसे पूछेगा स्मार्ट प्ले स्टूडियो रिमोट को इंस्टॉल करने के लिए। बेसिकली एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं वाया द मोबाइल एप्लीकेशन। तो आप इस पर क्लिक करिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट प्ले स्टूडियो रिमोट का एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ गया है। इस पर आप प्रेस करिए इंस्टॉल पे और ये डाउनलोड हो जाएगी। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। अब आप क्लिक करिए ओपन पर। जब आपकी डिवाइस पेयर हो गया है, मोबाइल पेयर हो गया, तो आपको यहाँ पे ये कनेक्शन जब एस्टेब्लिश हो गया तो यहाँ पे ये ग्रीन आइकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ ये डिसेबल्ड हो जाते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं 3 मेनूज़ हैं, मेनू सोर्स, ऑडियो सेटिंग्स और व्हीकल अलर्ट्स। मीडिया सोर्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे FM, AM, USB, ऑक्स और ब्लूटूथ का। तो बेसिकली यहाँ से आप मीडिया का सोर्स आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं।
ये देखिए ये सोर्स आपको दिखाएगा यहाँ पे FM, AM और ब्लूटूथ। FM में आपका रेडियो हो जाएगा, AM भी आपका रेडियो, सिंस डिसेबल्ड आपको आप ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर से आपको इनेबल भी कर सकते हैं। USB अगर आपने USB के अपने केबल कनेक्ट कर रखी है, और एक ब्लूटूथ का ऑप्शन है, अगर इसमें आपके कोई भी सॉन्ग्स वगैरह रखे आपके मोबाइल में, आप वो ब्लूटूथ के थ्रू प्ले कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे छोटा सा बार है जिसमें कि आपको FM दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप FM को आप प्ले भी कर सकते हैं सॉन्ग्स वगैरह। ठीक है, अब जैसे मैं अभी नेक्स्ट स्टेशन लगाता हूँ FM का और वॉइस को कर देता हूँ, देखिए तो जैसे ही आप चेंज करेंगे सेम चीज़ आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी आ जाएगी। देखिए जैसे मोबाइल में 101 FM 101.7 FM चल रहा है, और वहाँ भी इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी 101.7 है। इसको अगर आप चेंज करेंगे, मैं चेंज कर देता हूँ 102.6, और ये सेम चीज़ यहाँ भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी आपकी। इसके नीचे आपको मीडिया का ऑप्शन है, जो भी अगर कोई ब्लूटूथ वगैरह में अगर आपको गाने प्ले करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑडियो सेटिंग्स। ऑडियो सेटिंग्स में आप बेस, मिड, टेरेबल, बैलेंस या इस तरह की जो भी आपके प्रीसेट्स वगैरह हैं आप वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं ऊपर, अगर आप देखेंगे 3 बार है। यहाँ पे आपका मिड, टेरेबल, बेस वगैरह को आप अपना कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप बैलेंस, अपने ऑडियो को आप बैलेंस कर सकते हैं, मतलब अगर आप को एडिट करते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से चाहते हैं कि अभी उससे मिडल पे यानी कि चारों स्पीकर्स आपके वर्क कर रहे हैं, जो साउंड है आपके चारों स्पीकर से आएगा। आप चाहते हैं कि सिर्फ फ्रंट वाले से ही आए तो आप इसको यहाँ मूव कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ रियर से आवाज़ आए, फ्रंट वालों पे स्पीकर से आवाज़ नहीं आए, तो आप यहाँ पे इसको मूव कर सकते हैं। मिडल में आप रख देंगे तो चारों स्पीकर से आपकी आवाज़ आएगी। अगर आप चाहते हैं तो ये, ठीक है, ये सेंटर में कर दिया तो यानी कि चारों स्पीकर्स में आवाज़ आ जाएगी। थर्ड है प्रीसेट्स। यहाँ पे अवेलेबल प्रीसेट्स हैं फ्लैट, रॉक, क्लासिक, पॉप, जैज़, हिप हॉप और कस्टम। कस्टम में आप अपना खुद का इक्वलाइज़र सेट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप अगर आप कस्टम नहीं चाहते हैं तो आप कोई भी यहाँ से प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं। क्लासिक, पॉप जो भी चेंज करना चाहे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है थर्ड ऑप्शन व्हीकल अलर्ट। सिंस ये CNG वेरिएंट है तो इसमें व्हीकल अलर्ट में आपको माइलेज नहीं दिखाएगा। अगर आपके पास पेट्रोल वर्जन हुआ तो आप व्हीकल अलर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 3 अलर्ट दिख रहे हैं, 2 अलर्ट दिख रहे हैं, अलर्ट और सेटिंग। वहाँ पे आपको एक सेटिंग और दिखाई देगी माइलेज की, तो उसमें आपको माइलेज दिखा देगा। CNG वेरिएंट है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा। यहाँ पे अलर्ट्स आती हैं और सेटिंग्स आता है। सेटिंग्स में आप जैसे सेटिंग्स अवेलेबल है डोर, पार्किंग ब्रेक, सीट बेल्ट और की फॉब बैटरी। डोर, अगर आपको कोई भी डोर ओपन है तो ये अलर्ट करेगा। पार्किंग ब्रेक अगर आपका लगा हुआ है तो तब भी आपको अलर्ट करेगा। सीट बेल्ट अगर किसी ने नहीं लगाई है तो तब भी आपको अलर्ट करेगा। और की फॉब बैटरी, अगर आपकी रिमोट की बैटरी लो है तो तब भी आपको अलर्ट करेगा। ये अलर्ट आपको यहाँ मिल जाते हैं इस वाले में, और साइड बाय साइड आपको मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम में यहाँ पर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अलर्ट तभी आएंगे जब आप गाड़ी चला रहे हैं। स्टैंडिंग में अगर आपकी गाड़ी है तो अलर्ट्स नहीं आएंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं ऊपर की तरफ तो इन पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपके जो गाड़ी की प्रोफाइल है वो अगर आपने ऐसे लॉगिन किया है गाड़ी का नंबर डाल के या VIN नंबर डाल के, तभी इन्फॉर्मेशन आएगी। इसके अलावा यहाँ पे FAQs हैं, एप्लीकेशन की सेटिंग्स हैं जिसमें कि आप वाइब्रेशन की और नोटिफिकेशन साउंड्स वगैरह इनेबल कर सकते हैं। तो ये था स्मार्ट प्ले स्टूडियो एप्लीकेशन। अगर हम बाहर आते हैं इस एप्लीकेशन से, ओके हम यहाँ जाते हैं, ओके ये आ गया। अब यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो आपने स्मार्ट प्ले रिमोट तो अपने इंस्टॉल कर लिया। इसके साथ साथ 2 एप्लीकेशंस और हैं जो इसके साथ इनबिल्ट है, जो है नेवी मैप्स और एक आहा रेडियो। आहा रेडियो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली ये एप्लीकेशन है रेडियो से रिलेटेड। आहा एक रेडियो एप्लीकेशन है जिसमें आप ऑनलाइन सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हैं। और इसके अलावा एक एप्लीकेशन और है नेवी मैप, इसको भी हम डाउनलोड के लिए लगा देते हैं। तो नेवी मैप जब तक इंस्टॉल होता है तो मैं आपको नेवी मैप के बारे में बताता हूँ। नेवी मैप जो है स्मार्ट प्ले स्टूडियो के साथ पावर्ड किया हुआ है मैप माई इंडिया ने, और ये इन कार नेविगेशन है। ये आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और एनहेंस कर देता है, क्योंकि आप इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। और एक्यूरेसी काफ़ी परफेक्ट है।
3D रेंडरिंग ऑफ स्ट्रीट्स आपको मिल जाते हैं, इसमें जंक्शंस मिल जाते हैं, व्यूज़ मिल जाता है, लाइव ट्रैफिक डाटा मिल जाता है, ड्राइविंग असिस्ट भी आपको इसमें मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, अगर आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो आप गूगल मैप भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों एप्लीकेशन आपको अवेलेबल है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। जब आप ओपन करेंगे तो आपसे ये 2 परमिशंस पूछेगा डिवाइस लोकेशन के बारे में, इसको आप ऑन कर दीजिए। ओके, वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन। एक ड्रॉ ओवरलेस है, ये स्मार्ट प्ले स्टूडियो के लिए आपको ये एप्लीकेशन का परमिशन देना होगा। इसको आप करेंगे तो ये आपको परमिशन आपको देनी होगी, आप इसको इनेबल कर दीजिए। फिर बैक आ जाइए और आपका नेवी मैप्स आपका चल जाएगा। ये अभी सिंक कर रहा है मैप माई इंडिया स्टोर से। सिंक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने कभी नेवी मैप्स का सब्सक्रिप्शन है। अगर आपका सब्सक्रिप्शन आपने ऑलरेडी यूज़ ले रखा है तो आप इसको चाहे तो यहाँ इसके साथ लिंक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कंटिन्यू करके आप इसको एज ए फ्री यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये दिल्ली का मैप है, सिंस दिल्ली लोकेशन है तो ये दिल्ली का मैप ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर रहा है। चलिए अब नेवी मैप के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेवी मैप को कनेक्ट करने के लिए आपको पहले चाहिए USB केबल, और ओरिजिनल केबल होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने केबल कनेक्ट कर ली है यहाँ पे इस वाले पॉइंट से। तो जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये स्टूडियो वाला जो बटन था आपका, जो मेन्यू है ये चेंज हो गया है। इसमें आपको कनेक्टेड दिखा रहा है, USB के थ्रू कनेक्टेड है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे आपको नेविगेशन वाला मेन्यू इनेबल हो गया है। ये अगर आप कनेक्टेड नहीं होंगे तो ये नेविगेशन वाला मेन्यू नहीं आएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कंफर्म करने के लिए बोलेगा, और आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये सिंस फर्स्ट टाइम है तो ये आपसे पूछ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और आप ये अगर अपने स्टूडियो ऐप में देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि ये आपका ट्रायल वर्जन है, ठीक है। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ये कह रहा है कि सिंस आपको रजिस्टर्ड व्हीकल होना चाहिए स्मार्ट प्ले स्टूडियो ऐप में, मतलब ऐसे आपको उसको लॉगिन करना जरूरी है। आप एज ए गेस्ट आप नहीं यूज़ कर पाएंगे अगर आपने लॉगिन एज ए गेस्ट किया है। तो मैं इसको पहले लॉगिन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ नेवी मैप का। ये आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन ऐसी है नेवी मैप की। चलिए मैंने इसको लॉगिन कर लिया अब, ठीक है, और व्हीकल नंबर डाल के मैंने लॉगिन कर लिया है। अब मैं वापस जाता हूँ, आपको नेवी मैप एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। आप जाएंगे इस पर नेविगेशन, तो आप देखेंगे नेविगेशन अब लोडेड हो रहा है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मोबाइल पे दिखा भी रहा है कि आपकी करंट स्पीड कितनी है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। ये अब आपका मैप ओपन हो गया है, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। अब आप सर्च करना चाहें, यहाँ पे नियरेस्ट लोकेशन में सर्च कर लेता हूँ। यहाँ POIs भी दिखा रहा है, डीलर आपको सर्च करना है, मारुति का कोई डीलर, नियरेस्ट पेट्रोल पंप सर्च करना है तो आप देख सकते हैं। मैं सर्च कर लेता हूँ भारत पेट्रोल इंद्रप्रस्थ गैस CNG स्टेशन दिखा रहा है, तो मैं इसको लोकेशन देखता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, तो ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे कितना दूर है यहाँ से करंट लोकेशन से, कितना टाइम लगेगा, एस्टिमेटेड टाइम क्या है। आप चाहे तो इसको सेव भी कर सकते हैं, और नेविगेशन अगर आपको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कर सकते हैं। ये फिर आपको गाइड करेगा कि आपको किस किस जगह से आपको जाना है। नेविगेशन नेवी मैप की जो भी सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये आपका ये ऑप्शन है आपका जंक्शंस व्यू के लिए बेसिकली। ओके, तो ये वॉइस वगैरह के लिए हैं, वॉइस अलर्ट्स हैं आपके, ऑडियो अलर्ट्स वगैरह, आप इसका वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ये एप्लीकेशन हो गई है नेवी मैप की। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि आपको स्मार्ट प्ले स्टूडियो कैसे कनेक्ट करना है, मोबाइल एप्लीकेशन कैसे यूज़ करनी है, और नेवी मैप कैसे यूज़ करना है और कैसे कनेक्ट करना है। आपका कोई भी क्वेरी हो तो आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बाय फॉर नाउ दोस्तों।